स्वागत है आपका हमारे इस मस्ती भरे और मज़ेदार वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं माई ड्रेस अप डालेंगे सीजन 2 के एपिसोड 10 के बारे में। सबसे पहले तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है मरीन और गोजो के उस सोच के साथ, जहां मरीन के दिमाग में एक लंबा टाइप का जूम इन हो रहा है। वो सोच रही है कि अब क्या होगा, कैसे होगा और गोजो के साथ उसका रिश्ता अगले लेवल पर जाएगा या नहीं। और दोस्तों, सच्चाई ये है कि मरीन इतनी ज़्यादा चिंतित हो गई है कि वो हर चीज़ को ओवर थिंक कर रही है। मतलब बिल्कुल वैसे जैसे कोई एग्जाम से पहले रात को 3 बजे उठकर सब टॉपिक याद करने लग जाए। मरीन के दिमाग में तो कोई छोटा सीन नहीं बचता, हर एक छोटी छोटी चीज का मतलब बड़ा निकालने की कोशिश में है। अगर गोजो यहाँ थोड़ा हंसता है तो मरीन सोचती है कि हाँ, अब तो ये जान गया होगा कि मैं उससे प्यार करती हूँ। वैसे अगर ऐसा होता तो हमारे गोजो के फेस पर ये खुशी होती कि जैसे उसने जीत लिया हो कोई गेम। मगर हकीकत में गोजो तो बस एकदम कूल है, जैसे कि उसे सब पता है, लेकिन वो इन सब बातों को लेकर बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं होता। असल कहानी ये है कि गोजो रात को एक वीडियो गेम खेलने वाला है, जो हॉरर गेम्स में से एक है। और वैसे भी गोजो का वीडियो गेम के साथ पहला एक्सपीरियंस काफी मजेदार होता है, क्योंकि उसे इस दुनिया की गहराई का अंदाजा ही नहीं है। वो जैसे एक मासूम बच्चे की तरह हॉरर गेम के शौक से डर जाता है, ये सोचकर कि गेम तक इतना डरावना हो सकता है। गोजो की ये नासमझी और डर उसी तरह प्यारी लगती है जैसे हम सब की बचपन की कोई मजेदार गलती। अब बात करते हैं उस बेहतरीन सीन की, जहां मरीन गोजो को जॉली के साथ मिलने के लिए कॉस्प्ले ग्रुप में शामिल करती है। जुजू, जो कि जॉली की छोटी बहन है, वो भी इस कॉस्प्ले ग्रुप में धीरे धीरे शामिल हो जाती है, जिससे थोड़ा ड्रामा और मजा आता है। ये कॉस्प्ले ग्रुप की सेटिंग बहुत ही प्यारी है, जहाँ हर कोई अलग अलग कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम में नजर आता है, लेकिन जुजू जो कैमरे के पीछे छुपी रहती है, उसके कारण थोड़ी रहस्यमयी एनर्जी बनी रहती है। और जब बात दोस्तों के रिश्तों की आती है तो गोजो मरीन के बीच का केमिस्ट्री तो ऐसा है जैसे कि कोई सबसे अच्छा फ्रेंडशिप विद अ ट्विस्ट ऑफ रोमांस। अगला कमाल की बात है कि मरीन को अपने सपनों का खास आउटफिट चुनते हुए और उसमें अच्छी लगने के लिए ऑफिशियल अंडरवेयर सिलेक्ट करते हुए दिखाया गया है। यहाँ मरीन का वो कॉन्फिडेंस और नर्वसनेस दोनों एक साथ है, जो हर लड़की के दिल की बात कहता है। मरीन ऐसा सोचती है कि अब ये स्टेप लेती हूँ तो सब कुछ बदल जाएगा। और गोजो, वो तो जैसे कि इस पूरी स्क्रिप्ट का सबसे कूल बंदा, जो रोमांस को लेके फुल ऑन प्रोडक्टिविटी मोड में है। उसकी शांति देखकर कहीं कहीं दिल करता है कि उसे एक कप कॉफी या चॉकलेट दे दो, ताकि वो ज्यादा हसीन सोच में ना खोए। अब मजेदार हिस्सा आता है जब मरीन गोजो के लिए डिनर की तैयारी करती है और गोजो उसके लिए खास डिश बनाता है, जो मरीन की डाइट को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। ये सीन दिल को बहुत छू जाता है, क्योंकि इसमें गोजो की केयरिंग नेचर साफ झलकती है। वो मरीन की बातों को सुनता है, समझता है और उनकी जरूरतों का सम्मान करता है, जो दिखाता है कि उनकी दोस्ती एकदम असली और प्यारी है। तब मरीन के दिल में जो भावनाएं हैं वो और भी गहरे हो जाती हैं, और ये दर्शाता है कि प्यार में जो भी छोटी छोटी चीजें होती हैं वो सबसे खास बन जाती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट भी है। मरीन आखिर में गोजो के सामने अपनी सही भावनाओं को कबूल करने से पहले थोड़ा हिचकिचाती है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कोई खेल में बूस्टर लेता है और सोचता है कि चलो एक और लेवल पार करना है, लेकिन थोड़ी जुगाड़ लगाकर। ये हिचक मरीन को और ज्यादा रियलिस्टिक बनाती है, क्योंकि कोई भी बड़ा सेंटिमेंट एकदम झट से नहीं आता, उसे टाइम और सोच की जरूरत होती है। ये वही पल होता है जब कई लोग सोचते हैं कि कभी कभी सबसे बड़ी जीत वही होती है जो सही टाइम पर होती है। अब अगर बातचीत करें गोजो की पर्सनालिटी की, तो उसमें भी बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर और मासूमियत है। गोजो का वो सीन जब वो 18+ सेक्शन के पास एनर्जी ड्रिंक लेने जाता है और मरीन उसे मिसअंडरस्टैंड कर बैठती है, वो हंसी रोकने वाला मोमेंट है। ऐसा माहौल बनता है जैसे अरे ये क्या कर रहा है, लेकिन असल में गोजो बस रात भर जागना चाहता है ताकि ट्रेन चलने से पहले निकल सके। और मरीन की वो ओवर थिंकिंग की ये क्या कुछ और प्लान कर रहा है, वो भी अपने तरीके से प्यारी लगती है। दोस्तों, ये रियल लाइफ के वो पल होते हैं जहां हम सोचते हैं पर हकीकत कुछ और होती है। इसी के साथ कॉस्प्ले ग्रुप की भी तैयारी चलती रहती है। एक नया सदस्य शिंजू, जो कैमरे के पीछे रहती है, उसमें भी थोड़ा सा कैरेक्टर डेवलपमेंट होने लगता है। ये ग्रुप बना है सच्चे दोस्त और सपनों के इलाका में, जहां सब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इन सब के बीच अकीरा का मरीन के प्रति ठंडापन और उसकी दूरी थोड़ी नर्वसनेस पैदा करती है। क्या इसका मतलब है कि आगे ड्रामा आएगा? बिल्कुल हाँ, लेकिन ये सब धीरे धीरे जैसे कि एक प्यारे से कथानक की तरह सामने आता है।
अब बात करें एपिसोड के अंत की, जहां गोजो मरीन को स्टेशन तक छोड़ने जाता है। ये सीन बहुत ही क्यूट होता है क्योंकि मरीन का हिचकिचाना और गोजो का पूरा सपोर्ट सिस्टम दोनों साफ दिखाई देते हैं। मरीन शायद अपने दिल की बात कहने वाली थी, लेकिन आखिर में वो कहती है चलो फिर कल मिलते हैं, और गोजो भी हर बार की तरह कूल इन केयरिंग रहता है, जो दिखाता है कि उनके बीच की केमिस्ट्री सच में दिल छू लेने वाली है। तो आखिर में दोस्तों, ये एपिसोड एक परफेक्ट मिक्स है कॉमेडी, रोमांस और थोड़ा सा ड्रामा का। ये हमें दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे पल और असाधारण समझौते हमारे रिश्तों को मजबूत करते हैं। गोजो और मरीन की केमिस्ट्री इस एपिसोड में उस मस्ती और मासूमियत के साथ उभरती है जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी मजेदार और दिलचस्प वीडियो लेकर आ सके।